राधे राधे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग अधिगम का स्थानांतरण पढ़ने वाले हैं। यह हमारी क्लास थर्ड होने वाली है सीटेट 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए। 2 क्लास ऑलरेडी बन चुकी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हम सभी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस साल मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। सीटेट 2022 की A to Z सिलेबस कंप्लीट होगा हमारे चैनल पे। तो बस आप हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए, आज हमें पढ़ना है अधिगम का स्थानांतरण के बारे में। तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ जानने से पहले हमें अधिगम और स्थानांतरण दोनों का मतलब पता होना चाहिए। अधिगम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। और स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र। हम लोग कहते हैं ना कि इस व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया, है ना, फलाने व्यक्ति का स्थानांतरण हो गया, यानी एक शहर से दूसरे जगह उसकी जॉब लग गई या वो ट्रांसफ़र हो गया, है ना, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो चला गया, है ना। अब ये ट्रांसफ़र व्यक्तियों का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है। पढ़ते हैं क्या लिखा है स्थानांतरण का। अभी हम लोग सिर्फ स्थानांतरण का अर्थ समझेंगे। स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना। क्या अर्थ है स्थानांतरण का? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण को अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। ट्रांसफ़र वर्ड से आप भली बातें परिचय होंगे। अब तो ट्रांसफ़र इंसान का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, या पैसों का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। हम कहते हैं ना, इस बैंक से उस बैंक तक हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। परंतु परंतु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सीखने के संदर्भ में इसका अर्थ एकदम अलग होता है। किसके क्षेत्र में? परंतु मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सीखने के संदर्भ में। सीखने के संदर्भ में क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना। तो सीखने के संदर्भ में इसका जो अर्थ है एकदम अलग हो जाता है। किसका अर्थ? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ अलग हो जाता है। अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? किसी क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे क्षेत्र के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना। जैसे आपने किसी क्षेत्र में कोई चीज़ सीखी और उसका प्रयोग आप दूसरे किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आपको उदाहरण के लिए दूँ, आपने साइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाना आपने सीखा, अब साइकिल से आप क्या सीख गए? बाइक चलाना सीख गए। तो जो आप बाइक चला रहे हैं, आपने कहाँ से सीखा? साइकिल चलाने से ही तो आपने बाइक सीखी होगी। तो अब साइकिल चलाने का आप दूसरे फ़ील्ड में उपयोग कर रहे हैं ना, दूसरे क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। जहाँ हम लोगों ने सीखे हुए कुछ कार्य, पहले कोई भी कार्य सीखा, उसको हम लोग दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ, दूसरे शब्दों में और समझाया जाए इसे, तो अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विशेष विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग किसी अन्य विषय कार्य परिस्थिति में करना। अब वही मतलब हो गया, किसी दूसरी परिस्थिति में हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अन्य विषय कार्य परिस्थिति में करना। अतः परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में घातक सिद्ध होती हैं। तो कुछ बातें हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं, कुछ बातें फ़ायदेमंद भी सिद्ध होती हैं, तो उसे हम लोग अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अच्छा, फ़ायदे की तो बात कर ली, हमने साइकिल चलाना सीखा, हम लोग बाइक चलाना सीख गए, तो ये क्या है? ये फ़ायदे की बात हो गई। अब घातक भी कैसे हो सकती है? जैसे हमने हिंदी में टाइप राइटिंग सीख ली और फिर हम लोग उसका प्रयोग अंग्रेजी में कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमें अंग्रेजी करने में दिक्कत आएगी। हम लोग कहेंगे यार, हिंदी में हमने यार फालतू में सीखा, हमें इंग्लिश में सीखनी थी। तो अब जो आपने पहले सीखा हिंदी में, अब वो आपको कहीं न कहीं बाधा ला रही है। आप कहीं गए जॉब में, आपको इंग्लिश में करनी है, तो ये चीज़ आपके लिए बाधा ला रही है। तो ये घातक भी हो सकती है और फ़ायदेमंद भी हो सकती है। इसके प्रकार में हम लोग और आगे जानने वाले हैं, ठीक है? चलिए, अब इसकी कुछ हम लोग परिभाषाएँ देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण की परिभाषा देखते हैं कॉल्सनिक के अनुसार। कॉल्सनिक क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण पहली स्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत, अभिव्यक्ता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। तो कॉल्सनिक के अनुसार ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में एमसीक्यू ज़रूर इसमें पूछता है कि ये बात किसने कही, आप बताएं, है ना। तो आप नाम ध्यान रखिएगा कि किसने क्या कहा। सबका मतलब एक जैसे ही है, बस बताने का तरीका अलग है। देखिए, ये कहते हैं अधिगम अंतरण पहली स्थिति में जो हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, उसका अभिव्यक्ता का दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग करना, ठीक है। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है? क्रो क्या कहते हैं? जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव, कार्य की आदत, ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में हम लोग प्रयोग किया जाए। ये भी कह रहे हैं दूसरी परिस्थिति में उस कार्य को हम लोग उसका
जो निपुणता है, कार्य की आदत है, ज्ञान है, उसका प्रयोग किया जाए तो वो क्या है, अधिगम अंतरण कहलाता है। सोरेनसन के अनुसार अधिगम अंतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है। किस सीमा तक? उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्य दूसरी परिस्थिति में सहायता देती है। तो सब देखिए एक ही तरीके से कह रहे हैं, दूसरी परिस्थिति में सहायता देती है। ये कह रहे हैं कि दूसरी परिस्थिति में जब तक सहायता देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेटरसन के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम अंतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग। इन्होंने कहा है कि नए क्षेत्र में विनियोग, मतलब वही मतलब हो गया दूसरे क्षेत्र में विनियोग। ठीक है, तो ये पेटरसन के अनुसार है। फिर हम लोग देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के अर्थ, जो निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे स्थायी सीखना, स्थिति का चयन और प्रभाव। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार। इसके क्या प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार इस प्रकार हैं कुछ। पहला आता है सकारात्मक स्थानांतरण, नाम से क्लियर हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर। जब एक विषय का अधिगम दूसरे विषय के अधिगम में सहायक सिद्ध हो, है ना, उस फायदेमंद सिद्ध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। जैसे कोई चीज़ हमने पहले सीखी, अब दूसरे क्षेत्र में वो हमें सहायक दे रहा है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम लोग कहेंगे सकारात्मक, है ना। जो हमने अपनी नॉलेज सीखी, अरे यार हम कहेंगे यार ये तो हमने अच्छा हुआ हमने सीख लिया, ये हमारे लिए फ़ायदे के लिए हुआ, अब ये हमें काम दे रहा है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। उदाहरण के तौर पे समझे, जो व्यक्ति अंग्रेजी के टाइपराइटर पर टाइप करना सीख लेता है ना, तो कोई व्यक्ति है जो इंग्लिश के टाइपराइटर पे टाइप करना सीख लिया, फिर वो हिंदी के टाइपराइटर पर टाइप करना आसानी से सीख लेता है ना। अर्थात टाइप राइटिंग, हिंदी टाइप राइटिंग अधिगम हेतु सहायक सिद्ध होती है। अब उसे इंग्लिश में आती है तो क्या अब वो हिंदी में भी आसानी से टाइप कर लेगा, तो ये क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण लेके आ रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं, आपने साइकिल चलाना सीख ली, अब आपको बाइक चलानी आ गई, तो जो साइकिल चलाना सीखा वो क्या है, सकारात्मक स्थानांतरण है। अब आपको बाइक चलाने में वो आपकी सहायक सिद्ध हो रहा है, आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। फिर आता है हमारा नकारात्मक स्थानांतरण, नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में बाधक होता है। क्या होता है? बाधक होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में क्या साबित हो, बाधक साबित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए नकारात्मक स्थानांतरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण और दूसरा होता है प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। तो चलिए पहले पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण को देख लेते हैं। जब पहले प्रकार से सीखी गई कोई चीज़, हमने कोई चीज़ पहले प्रकार से सीखी गई कोई भी चीज़ दूसरी प्रकार की सीखी जाने वाली किसी चीज़ से दुष्ट प्रभावित होने लगे या बोलने लगे, तो इस स्थिति को हम लोग पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने पहले दूसरी कविता को याद करने के बाद पहली याद की कविता भूल गए, अब क्या हुआ इस केस में, इसमें हमने कोई दूसरी कविता याद करी, है ना, उसके बाद जो हमने पहले कविता याद करी थी उसी को भूल गए, है ना, या उसकी स्मृति हमें कमज़ोर पड़ जाए, तो ऐसे नकारात्मक स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण। और प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? जब पहले प्रकार की सीखी गई कोई भी चीज़, हमने कोई पहले प्रकार से कोई भी चीज़ सीखी, है ना, दूसरी प्रकार की थी, की जाने वाली किसी चीज़ पर बुरा प्रभाव डालने लगे या बाधा उत्पन्न करने लगी, तो इस स्थिति को हम लोग प्रतिलक्षी नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी उदाहरण देख लेते हैं। पहली याद की गई कविता के बाद दूसरी कविता याद करने में बाधा उत्पन्न होने लगे, है ना, अथवा स्थिति में पहली कविता की पंक्ति याद आ जाए। देखो अब क्या हुआ, आपने पहली कोई कविता याद करी, उसके बाद आपको दूसरी कविता याद करने में दिक्कत आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, आप बार बार दूसरी कविता को याद कर रहे हो, पहली कविता आपके मन में आ जा रही है, तो दोनों में आप अंतर समझिए, कितना छोटा सा अंतर है। पूर्वलक्षी में क्या है, पहले आपने दूसरी कविता को याद कर लिया और पहली वाली भूल गए, और प्रतिलक्षी में क्या है, पहले की हुई कविता आपको याद है, अब आपको दूसरी याद करने में दिक्कत आ रही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नकारात्मक स्थानांतरण क्या है, मेरे साथ बोलिए, जब एक विषय या कौशल का अधिगम दूसरे विषय या कौशल के अधिगम में क्या डाले, बाधक डाले, बाधक होता है, तब उसे हम लोग नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने कोई हिंदी सीख ली, है ना, हमने पहले हिंदी में टाइप राइटिंग सीखी, अब हमें इंग्लिश में टाइप राइटिंग करनी है, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है ना, इंग्लिश में टाइप राइटिंग करने में क्या होगी, हमें प्रॉब्लम होगी, है ना, तो इस तरीके के स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। फिर आता है क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन में। ठीक है,
ये सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के से हो सकता है। जैसे भिन्न प्रकार की योग्यता अथवा ज्ञान अन्य से की जाने वाली योग्यता अथवा ज्ञान में सहायक होता है, तो उसे हम लोग क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आपने कक्षा 10 में कोई भी आपने पढ़ा मैथमेटिक्स, गणित में आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, अब वो आपकी साइंस में भी हेल्प कर रहा है ना? इधर पर होना चाहिए सेम क्लास में, आपकी कोई सेम क्लास में हेल्प कर रहे हैं, है ना? जैसे आपने मैथ्स पढ़ी और वो आपको साइंस में भी सहायक दे रहे हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आपने जो 10th की मैथ्स में पढ़ा वो 9th की साइंस में भी आपको हेल्पफुल दे रहा है। तो ऐसे स्थानांतरण को हम लोग कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। जैसे अब देखो ये दो तरीके से भी हो सकते हैं, एक तो सकारात्मक भी हो सकता है और एक नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे हमने कोई मैथ्स पढ़ ली, है ना? 10th की कोई मैथ्स पढ़ी, गणित पढ़ी हमने, अब वो हमें साइंस पढ़ने में बाधा दे रहा है, हमें दिक्कत आ रही है उसे पढ़ने में, क्योंकि हमने मैथ्स में तो कुछ और तरीके से पढ़ रखा है उसे, साइंस में हो सकता है और तरीके से पढ़ रखा हो, है ना? तो इसे कहते हैं हम लोग, इसमें सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण भी हो सकता है और नकारात्मक भी। पढ़ लेते हैं उदाहरण कुछ। कक्षा 10, ये एक विद्यार्थी का गणित संबंधी ज्ञान भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक होना। ठीक है, अब उसको भौतिक विज्ञान में क्या हो रहा है, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक हो रहा है, तो ऐसे हम लोग कहेंगे सकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। इसके विपरीत जब एक विषय या कौशल अन्य विषय या कौशल सीखने की स्थिति में कोई उत्पन्न पैदा हो रहा है ना, अवरोध उत्पन्न पैदा हो रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कक्षा 10 का एक विद्यार्थी गणित में ज्ञान अर्जित करे और ये ज्ञान अर्जन हिंदी साहित्य के ज्ञान अर्जन में बाधा उत्पन्न करे, तो ये होता है नकारात्मक क्षैतिज स्थानांतरण। फिर आता है हमारा अनुलंबीय स्थानांतरण। अनुलंबीय मतलब, तो थोड़ा एरर की वजह से माफी चाहता हूँ। चलिए हम लोग ये पढ़ रहे थे अनुलंबीय स्थानांतरण। तो अनुलंबीय स्थानांतरण क्या है, ये दोनों प्रकार से हो सकता है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी हो सकता है। जब एक स्थिति में अर्जित किया जाना, जब एक स्थिति में कोई भी एक स्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान अथवा कौशल संबंधी ज्ञान एवं अन्य कौशल अर्जित करने में आगे चलकर क्या करे, हमारी सहायक करे, तो इस स्थिति को हम लोग अनुलंबीय सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो जैसे अभी हमने पहले देखा, तो ये भी दो तरीके से हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार की अनुलंबीय स्थानांतरण हो सकते हैं। अनुलंबीय स्थानांतरण का क्या मतलब, देखो अभी आज हमने कोई कार्य सीखा, वो हमें आगे जाके फायदा करे, है ना? हमने कक्षा 8 में कोई गणित सीखी, अब वो हमारे 10वीं क्लास में फायदा करे, या 10वीं क्लास में हमने कुछ सीखा वो हमारे 11th में फायदा करे, आगे चलकर कुछ फायदा करे, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अनुलंबीय स्थानांतरण, जहां हम अपनी नॉलेज को आगे जाके उसका यूज कर रहे हैं। एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 8 में गणित अर्जित किया हुआ ज्ञान कक्षा 10 में उसके लिए क्या कर रहा है, सहायक कर रहा है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, ये तो हमने सकारात्मक देख लिया, अब नकारात्मक देखते हैं। हो सकता है जो अभी हमने ज्ञान सीखा वो आगे चल के हमें नुकसान दे। इसके विपरीत जब एक ही स्थिति में संबंधित ज्ञान एवं कौशल आगे चलकर उस स्थिति से संबंधित ज्ञान एवं कौशल अर्जित करने में क्या उत्पन्न हो, बाधा उत्पन्न हो, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम लोग अनुलंबीय नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे कक्षा 8 का एक विद्यार्थी सहायक ज्ञान अगली कक्षा के साहित्य ज्ञान अर्जित करने में उसे दिक्कतें आ रही है। आपने हो सकता है 10th में कोई फिजिक्स पढ़ी हो, या मैथ्स का कोई आपने स्टैटिस्टिक्स में गया कोई भी सॉल्यूशन आपने पढ़ा हो, है ना, और वो आपको 11th के फिजिक्स या 11th के मैथ्स में कोई दिक्कत दे रहा है ना, तो इस प्रकार के हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक अनुलंबीय स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पार्श्विक स्थानांतरण। जब शरीर के एक अंग द्वारा, कोई भी एक हमारा अंग हो गया, हाथ पैर, हाथ, है ना, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्य कुशलता उसी अंग को दूसरी संबंधी कार्य कुशलता को आगे प्रभावित करे, तो इसे हम लोग पार्श्विक या एक पक्षीय स्थानांतरण कहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आपने दाएं हाथ से हिंदी लिखना सीख लिया, अब उसी दाएं हाथ से आप संस्कृत लिखना सीख रहे हैं, तो एक ही हाथ से आप आगे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, तो ऐसे हम लोग कहते हैं पार्श्विक स्थानांतरण। तो जब एक अंक द्वारा अर्जित कार्य कुशलता उसी अंक से हम लोग दूसरे कार्य भी कुशलता से सीख जाते हैं, प्रभावित करें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक, या इसे हम लोग एक पक्षीय स्थानांतरण भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अब ये क्या है, जब शरीर के एक अंग द्वारा अर्जित कार्य कुशलता दूसरे अंग की कार्य कुशलता को प्रभावित करे, तो इसे हम लोग द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे पहले आप सीधे हाथ से लिखना सीखते थे, अब आपने उल्टे हाथ से भी लिखना सीख गए, दोनों हाथों से लिखना सीख गए। एक व्यक्ति दाएं हाथ से बैटिंग करता है, किंतु यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह बाएं हाथ से भी बैटिंग कर सकता है, भले ही उसे बाएं हाथ से बैटिंग करने का अभ्यास नहीं किया है। इस स्थिति में हम देखते हैं कि दाएं हाथ का कौशल बाएं हाथ में स्थानांतरित हो गया, है ना, वो उसके बैटिंग कर रहा है, अब पर उसे जरूरत पड़ जाए तो वो लेफ्टी बन के भी बैटिंग कर लेता है ना, लेफ्टी से भी बैटिंग कर रहा है, तो मतलब दोनों चीजें, है ना। अभी हमें
सीधे हाथ से हिंदी लिखना आती थी, अब हमने दोनों हाथों से लिखना सीख लिया। तो ऐसे स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी एंड होती है। मैं आशा करता हूँ आपका एक एक टॉपिक क्लियर हुआ हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे।